लुक एट फैक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 1.3। यहाँ देखते हैं ए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 एंड जी एक्स इक्वल टू x माइनस 2 इज जी एक्स द फैक्टर ऑफ पी एक्स। या अगर पी एक्स जो है दिया गया है और जी एक्स भी दिया गया है तो क्या जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है? इसे देखने के लिए हम सॉल्यूशन करें। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। जी एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना है ऑन डिवाइडिंग x माइनस 2, यानी डिवाइडिंग जो है बाय x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर इक्वल टू P2। और इसमें जो है मान बैठाते हैं, यानी पी एक्स में 2 का x का मान पुट कर दिए यहाँ पर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर 3, 2 2 जा 4, 4 ये 8 माइनस 4, तो यहाँ पर 8 12 8 एंड तो 8 8 प्लस 16, ये माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 0। रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसलिए आंसर हुआ यस, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जवाब बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ए पी एक्स 2x³ प्लस 4x प्लस 6 एंड जी एक्स इक्वल टू x प्लस 1 है, तो इज जी एक्स द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है? यानी जी एक्स जो है यानी पी एक्स का गुणनखंड है। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो सॉल्यूशन में ध्यान दें, पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 4x प्लस 6। डिवाइड करना है इसे x प्लस 1 से ऑन डिवाइडिंग बाय x प्लस 1, तो या और कह सकते हैं x माइनस माइनस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस 1 होगा। यहाँ पर मान पुट करें x का -1, 2 माइनस 1, यहाँ पर -4 प्लस 6, ये हो गया -2 माइनस 4 प्लस 6 यानी -6 प्लस 6 यानी 0। रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर थ्योरम से जवाब हुआ यस, जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी हाँ, जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, यानी रिमाइंडर मीन्स शेषफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। इफ पी एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 175 एंड जी एक्स इक्वल टू x प्लस 5 इज जी एक्स द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है, यानी गुणनखंड है? सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। पी एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 175। डिवाइड करना है जी एक्स यानी x प्लस 5 से ऑन डिवाइडिंग x प्लस 5 बाय जो है डिवाइडिंग x प्लस 5, और कह सकते हैं x माइनस माइनस 5। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर प्राप्त होता है p माइनस 5, और यहाँ पर x का मान -5 रखें।
अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया -125 और ये +25, ये -15, ये 175। तो ये और ये जुड़ेगा 5 5 10 1 2 1 3 और कैरी का 1 4 और ये जुड़कर हो गया 200। तो आंसर होता है, ये प्लस में आता है 10 यानी 0, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर जो है 1 में से 1 गया, यानी प्लस इतना आंसर आता है, नॉट इक्वल टू 0। तो जवाब हुआ नो, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें, इसी प्रकार क्वेश्चन है, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस यानी प्लस 9x माइनस 4, तो इज x माइनस 4 द फैक्टर ऑफ पी एक्स का यह गुणनखंड है, जबकि पी एक्स यानी बहुपद कहलाता है, बहुपद इतना है। अब हम सॉल्यूशन में देखें, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 डिवाइड x माइनस 4 से करना है, ऑन डिवाइडिंग x माइनस 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू P4। यहाँ पर x का मान 4 पुट करें, फोर फोर जा 16, 16 फोर जा 64 और ये 4 स्क्वायर यानी 16 और 9 फोर जा 36 माइनस 4, 16 6 जा 96, तो 64 और प्लस 36 यानी 100 माइनस 96 और माइनस 4 माइनस 100, ये 0, रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो गया, इसलिए जवाब हुआ यस हाँ। यहाँ पर gx, तो gx तो यहाँ पर मान नहीं दिया गया है, gx का स्थान है x माइनस 4, यस x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ px। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। If px equal to x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, तो इज x माइनस 2 द फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर है। अब इसे जांचने के लिए देखें, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, डिवाइड करना है x माइनस 2 से, ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 2। अब रिमाइंडर थ्योरम से देखें, रिमाइंडर इक्वल टू P2। अब यहाँ पर जो है कि x का मान 2 पुट करें, यानी पॉलिनोमियल यानी px में, टू पावर 3 यानी 8, ये 2 स्क्वायर यानी 4 और 12 2 जाए 24 माइनस 8, 8 6 4 जा 24 प्लस 24 माइनस 8, ये इसके साथ माइनस 8 जो है इसके साथ का था यानी 0, रिमाइंडर यानी शेषफल 0 है, तो जवाब हुआ यस हाँ, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। इस प्रकार देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यहाँ पर if px यानी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इतना है, यानी बहुपद दिया गया है, और इच x माइनस
यानी 1 जो है द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है। इसे जांचने के लिए सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन यानी इसका समाधान करें। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 6 ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, P1, यानी x का मान 1 पुट करते हैं, वन 5 मल्टीप्लाई 1 2 6, यानी 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6 1 6 7, और ये -5 -2 -7 यानी 0। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका अर्थ है कि शेषफल 0 है, तो जवाब हुआ यस, हाँ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें फिर। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस x प्लस 2 इज x प्लस 1 द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या x प्लस 1 फैक्टर है? इसे भी सॉल्यूशन से देखें। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस x प्लस 2 ऑन डिवाइडिंग x प्लस 1 यानी बाय x प्लस 1, यानी इसको कह सकते हैं x माइनस माइनस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस 1, पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 -1, ये हो गया +1 स्क्वायर में, ये -1 और +2, तो -1 -2 -1 +2, तो यहाँ पर ये कट गया, तो -2 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हुआ, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए जवाब होगा नो, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x प्लस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इतना पी एक्स डेल है, बहुपद डेल है, तो इज x प्लस 1 द फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का फैक्टर है। जांचने के लिए हम लिखें पी एक्स इक्वल टू ऑन डिवाइडिंग x बाय x प्लस 1, और कह सकते हैं x माइनस माइनस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस 1, यानी इसका वैल्यू पुट करें x का, इस यानी पॉलिनोमियल पी एक्स में जो है ये पॉलिनोमियल, इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, -1 तो -1 हुआ ये, और ये स्क्वायर का जो हुआ तो प्लस में आ गया, ये +1 -1 -2 +1 +2, यानी -3 +3, ये कट का 0 होता है। रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 है, तो जवाब हुआ यस, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x प्लस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
if gx equal to x minus 1 and px equal to 2x के पावर 5 plus 3x square minus 3x और minus 2, तो is gx is a factor of px। इसके लिए भी हम सॉल्यूशन करें पता करने के लिए फैक्टर है या नहीं। px कितना है, 2x के पावर 5 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। gx x माइनस 1 है। अब डिवाइड करना है ऑन डिवाइडिंग x माइनस बाय x माइनस 1 यानी gx, x माइनस 1 या इसका अर्थ gx से। तो यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p1 यानी p1 हुआ। और इसमें x का मान पुट करते हैं, टू 1 के पावर 5 यानी 1, 3 के पावर स्क्वायर यानी 1, 3 माइनस 2, 2 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 यानी ऐसे भी काट सकते हैं प्लस 3 ये, और ये कट कर 0। तो रिमाइंडर जो है 0 है। इसका अर्थ है यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx जो है px का फैक्टर है। इस प्रकार gx जो है इसका फैक्टर है, जांच लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है इन द सेम वे, यानी px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx जो px का फैक्टर है, इसे जांचने के लिए सॉल्यूशन करें। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, gx इक्वल टू x प्लस 2। gx से डिवाइड करना है, अर्थात जो है x प्लस 2 से डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग बाय x प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 को x माइनस माइनस 2। अब जो है इसे डिवाइड करने में जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस 2, और इसमें जो है कि हम पॉलिनोमियल px में जो मान देते हैं x का मान माइनस 2, फोर 14 3, 4 3 7 माइनस 14 यानी माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो रहा है, यानी इससे रिमाइंडर 0 नहीं है। तो इसका अर्थ है नो, यानी gx का है या x प्लस 2, gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, इसे भी देखते हैं फैक्टर है कि नहीं। px यानी px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड gx इक्वल टू x माइनस 1 है, तो इस gx इज द फैक्टर ऑफ px है या नहीं, इसे जांचने के लिए सॉल्यूशन px इक्वल टू gx इक्वल टू ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p1, इसका मान पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। अब यहाँ देखते हैं 1 3 1 जा 3 प्लस 4 प्लस 2 यानी 4 1 5 2 6, 6 माइनस 3 यानी 3 नॉट इक्वल टू 0।
जीरो से रिमाइंडर जीरो नहीं है, यानी शेषफल जीरो नहीं है, तो जवाब हुआ नो, नहीं। gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ध्यान दें, ए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 एंड जी एक्स इक्वल टू x माइनस 2 इज जी एक्स द फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। इसके सॉल्यूशन में देखें, समाधान में पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4, जी एक्स इक्वल टू x माइनस 2, जी एक्स से डिवाइड करना है या अर्थात जो है x माइनस 2 से डिवाइड करना, ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 2। x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू P2। पॉलिनोमियल में x का मान जो है 2 पुट करते हैं, 2q प्लस 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, 2 पावर 3 यानी 8, यहाँ पर 2 पावर 2 यानी 4, और 12 2 जा 24 प्लस 4, 8 12 माइनस 24 प्लस 4, तो 12 8 20 और प्लस 4 24 माइनस ये 24, रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 है। तो जवाब हुआ यस, यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स का ये फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले हैं। ए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x प्लस 7 एंड जी एक्स इक्वल टू x माइनस 1, तो ए जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। इसे जांचने के लिए, यानी फैक्टर मीन्स गुणनखंड, सॉल्यूशन पर ध्यान दें। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8x प्लस 7 और जी एक्स यानी एन जो है जी एक्स इक्वल टू जो है x माइनस 1, जी एक्स से डिवाइड करना है अर्थात x माइनस 1 से डिवाइड करना, ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू P1 प्राप्त होता है। इसमें 1 मान पुट करें, यानी x का स्थान पर 1 पुट करते हैं पॉलिनोमियल px में। 1 माइनस 8 प्लस 7 यानी 1 और 7 8 माइनस 8 यानी 0, यानी 0 प्राप्त हो चुका, रिमाइंडर शेषफल 0 है। तो हम जवाब कह सकते हैं यस, हाँ जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 36 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का है। तो सॉल्यूशन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 36, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी जी एक्स से डिवाइड करना है यानी x प्लस 3 से करना, ऑन डिवाइडिंग बाय x प्लस 3। x प्लस 3 को ऐसा ही भी लिख सकते हैं x माइनस माइनस 3। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इक्वल टू p माइनस 3, यानी पुट द वैल्यू x इन पी एक्स पॉलिनोमियल में रखना है। यहाँ रखते हैं पॉलिनोमियल में, थ्री 3 जा 9, 9 3 जा
27 और माइनस में आएगा 27 और 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस में 9 आएगा क्योंकि स्क्वायर है -36 ये -36 है। अब देखें -27 और 9 से बन जा 63 -36 और ये -27 और 36 ऐड हुआ तो -7 6 13 1 कैरी 2 3 5 और कैरी का 1 6 प्लस 36 कट 0 तो रिमाइंडर 0 है। इसलिए यानी ये फैक्टर थ्योरम से होगा जवाब यस gx इज द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। इसे दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं इन द सिंपल फॉर्म में। सबसे पहले नंबर हम पॉलिनोमियल को नोट करते हैं और इसे डिवाइड करना है x+3 से, तो इसे हम x+3 से हम डिवाइड कर देते हैं। एक्स क्यू पुराने के लिए हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो गया एक्स क्यू और ये टर्म गुना मल्टीप्लाई हुआ 3x²। साइन चेंज तो यहाँ हो गया 4x² -36। 4 पुराने के लिए +4 से और x² पुराने के लिए इसमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये सेकेंड टर्म में हुआ तो हो गया 4 3 या 12x। साइन चेंज अब हो गया -12x -36। -12 पुराने के लिए -12 से करना पड़ेगा -12x और 12 3 जाओ -36 और ये प्लस साइन कट गया। अब इसमें भी देखते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 हो तो फैक्टर थ्योरम से गुणनखंड प्रमेय से जो होगा जवाब यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। इस प्रकार हम भिन्न भिन्न तरीकों से बहुत से क्वेश्चन में जो है फैक्टर के बारे में देख चुके हैं। उम्मीद है सभी व्यक्ति जो है इसे समझ गए होंगे। इस चैनल को लगातार देखें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे, पुनः मिलेंगे।